break the awkward silence, Dipansh. क्यों? बताओ. मैं खाऊंगा. नहीं ये भी सही है. Eating is not अच्छा awkward. content. Hot sauce? It's very hot. Okay, that will work. Not even working. क्या? जो भी तो खा लेगी MP से. A little bit. Tiny bit. Tiny bit. Yeah. That's fine. अगर किसी ने लेनी है तो फिर. Yeah. So, do we have a icebreaker? हाँ मैं तो पूछता हूँ ना तुमसे आइस ब्रेकर. हाँ ठीक. What's something you don't like about yourself? I don't like about myself. There are a lot of things. I mean, leaving things in between is one of the worst things that happens to me. Like I lose interest and I'm not up for it anymore. That is the worst part. Understandable. What about you? What about me? I think overthinking is my bad. Overthinking. Yeah. That's like an interview response. I work too hard. नहीं overthinking काफ़ी होती है मेरी, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार. Like how? सोचते कि मैं कुछ भी अगर जैसे कुछ भी अपने दिमाग में एक स्टोरी बना के कि कंक्लूजन निकाल देता हूँ उसका अपने दिमाग में, तो वो कई बार मेरे वर्स्ट चीज़ लगती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ. और क्या पसंद है आपको अपने बारे में? क्या पसंद है? The opposite of it. Like I'm working on something and I'm fully in it. Pitch, play, football, whatever it is. If I'm in it, then I'm in it 200%. Apart from this interview. You're not in the interview? That sucks, man. Totally opposite हो गया जो मैंने बोला उसके. नहीं, that's not the thing. I'm trying to be the best version of myself in this interview. क्यों? देखते हैं. कहाँ शादी का होना हो रहा है? नहीं but फिर भी Come on. expected better than this. नहीं. So also we wanted to know a lot about how you landed up here and what was your eureka moment to actually drop things and then come here and start. Would you the shift? US तो मैं तुक्के से पहुंचा था, तो ऐसा कोई नहीं है ना कि कोई इंजीनियरिंग करी और US पहुंचने का सपना था. Thank you. उससे पहले मैं फ्रीलांसर था, तो US जाके जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अब यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ. अच्छा. जॉब मैं करना नहीं चाहता था. तो मैं अपना साइड में एक बिजनेस कर रहा था, सॉफ्टवेयर बेचा रहता था. ओके. तो उस सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली डिलीवर करने के लिए मैंने एक और सॉफ्टवेयर लिखा, क्योंकि सॉफ्टवेयर मुझे मैनुअली भेजना पड़ता था. तो रात को 3 बजे उठो, $5 का सॉफ्टवेयर नहीं था. ओके. तो वो जो ऑटोमेशन थी ना, वो बहुत लोगों के और भी काम आना शुरू हो गया. अच्छा. तो दैट बिकेम अ सर्विस इन इटसेल्फ. Okay. तो फर्स्ट सर्विस जो आपने प्रोवाइड करी, you felt something that you are giving to the people. नहीं, not really. It was just about money. Okay, but still it is going to a lot of people. Scale. Which translates into money, ना? I don't. अच्छा, you उस टाइम पे. So I mean, sure, मैंने इंटरव्यू में भी बोल दिया होगा, yeah, I'm empowering artists. Like, you know, it's like, Okay. right. मुझे पैसा चाहिए था ओके. और काम मैं करना नहीं चाहता था. Right. Right. तो ये मेरा कनंडम था. Okay. तो फिर ये सडन चेंज कैसे आ गया एकदम से, ये पूरा पीपल फार्म? अब क्लाइमैक्स पहले ही बता दूं. नहीं. तो वो सर्विस चल पड़ी और फिर वो होते होते कंपनी में तब्दील हो गई. Okay. तो 2010 के करीब कंपनी अपने आप चल रही थी, Right. पैसा भी आ रहा था जो जितना मुझे चाहिए था. मतलब कि अरबपति नहीं था मैं, पर जितना मुझे चाहिए था. घर का किराया निकल गया, रेस्टोरेंट में प्राइस नहीं देखना पड़ता. अच्छा, सेटिस्फैक्शन तो नहीं थी, मतलब कि जो चाहिए था वो अफोर्ड कर पा रहा था विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट. Okay. दिन के मतलब 8 घंटे काम नहीं करना पड़ते ना. मेरे हफ्ते में 2-4 घंटे लगाए, हम एक गए ऑफिस, सब सही चल रहा था. तो मुझे लगा मिल गया भाई जो मुझे चाहिए था. शादी हो रखी थी, घर भी था, अमेरिका ही पहुंच गया. इंडियन ड्रीम तो ये है ना, अमेरिका पहुंच गया लड़का. वही. घर वाले भी ज्यादा इज्जत करते हैं. परंतु 6 महीने में वो सारा चाम खत्म हो गया. अब समझ ना आया कि करें तो करें क्या, कितनी वीडियो गेम खेल लोगे, अच्छा. कितना घूम लोगे,
ठीक है। ओके तो मैंने कहा कि भैया जो जो पिताजी ने कहा कर लिया, अब करने को सिर्फ बच्चा बचा है, वो तो मैं करने वाला नहीं है ना। तो अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा अंग्रेज लोग घूमने जाते हैं भारत, हम भी जाएंगे, हमारा तो अपना देश है, हम भी खोजेंगे अपने आप को। अच्छा तो भारत आया मैं अपने आप को खोजने, और घूम गया मैं यहाँ पे, ठीक है। जीप खरीदी, ट्रैवल करेंगे। ये शिवानी के भाई की एडवाइस थी कि हम ट्रैवलर बनेंगे, नेट जियो टाइप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कि दिस रोड इज सो यू नो रफ। तो कुछ नहीं, लद्दाख गए तो वहाँ लगा कि यार हम भी एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, इसको भी खराब कर रहे हैं। अच्छा राइट। तो फिर क्या नहीं, तो अल्टीमेटली फिर मैं घूमते 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 ऑरोविल पहुंचा। ये बात है अगस्त 2018 की। 2011 जनवरी में मैंने भटकना शुरू किया। अच्छा। और 2011 जनवरी में मैंने घूमना शुरू किया। 18 महीने बाद 2012 अगस्त में मुझे लॉरेन मिली ऑरोविल में। तो ये थी बिल्कुल एक, बहुत बूढ़ी भी थी वो, बहुत मतलब 60 से ऊपर थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, पैसा नहीं था, तो रेस्टोरेंट से झूठन वूठन वो इकट्ठा करती थी और उसमें वो देखती थी कि प्लास्टिक, साबुन, कांच इत्यादि तो नहीं है, और फिर वो कुत्तों को खाना खिलाती थी 40 से 60, उसके बाद स्ट्रे डॉग्स थे। तो फिर मुझे उससे मिलके लगा कि भाई रॉबिन सिंह, तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी, धिक्कार है तुम पे कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम खुशी ढूंढ रहे हो, और इस औरत के पास कुछ भी नहीं है, ये अभी भी वो कर रही है। क्योंकि बचपन में तो भाई मेरा सपना था हम भी एनिमल्स की हेल्प करेंगे। मैं बताया ना, मम्मी मेरी बुद्ध की, नानक की बात करती थी। अच्छा हाँ। वो सुना और हाँ बस। तो अब ये था वो यूरेका मोमेंट कह लो। तो एक फिर उसके बाद मैं वापस गया, मैंने कहा लॉरेन को कि भाई मुझे जाना पड़ेगा मैं अमेरिका वापस, मैं वहाँ लाइफ अपनी थोड़ी बहुत रैप अप करूंगा और फिर वापस आऊँगा। रैप अप तो मैंने खाक किया, वहाँ से मुझे जो मिली वहाँ पे। तो फिर मैं, जो, शिवानी, हम 2013 फरवरी में आए। तो शिवानी ने संभाला बिजनेस दिल्ली में, मैं और जो गए ऑरोविल। ओके दोबारा। हाँ भाई, लॉरेन को कहा था ना कि भाई हम आएंगे वहाँ आएंगे, तो वहाँ गया तो लॉरेन कहती है कौन हो तुम। ओल्ड एंड वेरी बेटर। तो फिर हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। तो पहले तो जो वो कर रही थी वो हमने करना शुरू किया। भाई खाना साफ करना, डॉग की लैट्रिन उठाना, ये वो। एक सेकंड, भूख भी लग रही है। बिल्कुल कीप इट रोलिंग। फिर वहाँ पे काम करते हुए ना साथ में एक लाइफ की फिलॉसफी भी डेवलप होगी कि भाई हम जो भी करते हैं उससे हम हार्म करते हैं। चाहे मैं वीगन था, मैं उस समय, भाई जो भी करते हो किसी के आप गले पे पैर रख के कुछ कर रहे हो, चाहे आप गेहूं उगा रहे हो तब भी आप खेत में केचुए मार रहे हो, चूहे मार रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेल आता है, कहीं माइनिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, आत्महत्या नहीं करनी, ये तो समझ में आ गया क्योंकि भाई हम हेल्प कर सकते हैं, पर ये समझ में आ गया। तो लाइफ की फिलॉसफी होगी कि कम से कम लो और ज्यादा से ज्यादा दो। देना आप कैसे, अब देने का भी तो यही है कि अब देने का क्या मतलब है। मान लो कि आप किसी गांव में जाके उस पूरे गांव को बहुत अमीर बना देते हो, अगर आपके पास तो पावर है भी, फिर क्या होगा, आदमी घर बैठ के टीवी देखेंगे, शराब पियेंगे, पत्नी को मारेंगे। तो दैट इज नॉट देने का तरीका। तो देने का एब्सोल्यूट तरीका क्या है जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो वो मुझे समझ में आया, पेन, बिकॉज पेन इज समथिंग एवरी ऑर्गेनिज्म अवॉइड्स। केचुए से लेके आदमी तक, हिंदू, मुसलमान, अमेरिकन, आदमी, औरत, सब कोई पेन अवॉइड करते हैं। तो मैंने कहा अगर पेन इज एब्सोल्युटली बैड तो पेन हटाना इज एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, ये फिलॉसफी। और साथ में हम लॉरेन के साथ तो काम कर रहे थे। अब आगे बात कि भाई आपके पास एक और लिमिटेड रिसोर्स है, टाइम। तो अपने टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, आप मैक्सिमम गुड कर पाओ। अब वो मतलब ऑरोविल में रह के 40 से 60 कुत्तों की मदद करना, इट्स गुड बट इट्स नॉट गुड इनफ। तो हमने दिल्ली का रुख किया, वहां जाके हमने स्टरलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया कि भाई हम नेबरहुड में जो लोग खाना वाना खिलाते थे उनकी मदद से डॉग पकड़ते थे। डॉक्टर विजय थे, उनकी मदद से सर्जरी करते थे, पोस्ट ऑप हम खुद करते थे और फिर डॉग रिलीज करते थे। मतलब ये पूरा खुद ही फंडेड प्रोजेक्ट? नहीं, हम जिन लोगों, जो फीडर्स थे उनसे चार्ज करते थे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और खाने वाने के लिए और मेडिसिन के लिए। डॉक्टर विजय सर्जरी फ्री में करते थे। अच्छा। तो एट कॉस्ट हम काम कर रहे थे। इट वाजंट अ चैरिटी बट इट वाज अ नॉन प्रॉफिट। फिर अब जब हम एक एक कुत्ता उठाना चाहते थे तो रास्ते में इतनी चिकन शॉप, मटन शॉप, तुम देखते हो कि यार ये तो मुर्गियां कट रही हैं, बकरे कट रहे हैं, तुम सिर्फ एक कुत्तों की मदद कर रहे हो। तो फिर हमें ये लगा कि यार अगर हमें एक्चुअली में कुछ चेंज लाना है ना तो लोगों को बदलना होगा।
सिर्फ हम एक जानवर की मदद करके, चाहे वो रेस्क्यू की जगह स्टरलाइजेशन पे आ गए, ठीक है, मोर इफेक्टिव, नॉट गुड इनफ। तो जब लोग बदलेंगे तो ही चीजें बदलेंगी, नहीं तो आप वो करो ना कि कमरे में नलका खुला हुआ है, आप पोछा मारे जाओ, नलका खुला हुआ है भाई तो गीला ही रहेगा। तो फिर हमने कहा कि लोगों की परसेप्शन बदलनी है, तो हार्वर्ड हम एक ऐसी जगह खोलें जहाँ हम रहेंगे भी और रेस्क्यू भी करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से ही इंस्पायर करेंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं ना कि हम बैठ के प्रवचन दें और लोग कहें हाँ हाँ। तो तब हमने वॉलंटियरिंग प्रोग्राम साथ में शुरू किया पीपल फार्म के। तब पीपल फार्म का आइडिया 2014 दिसंबर में हम यहाँ आए, हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी, अगस्त 2015 तक वी वर ऑपरेशनल। ओके, जब जीरो से हमने शुरू किया था, यहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे, लैट्रिन करने भी आते थे लोग, तो शुरू किया, बाउंड्री बनानी शुरू करी, ये वॉल, ये घर बनाना शुरू किया। तो जनवरी में ये घर बनना शुरू हुआ, अगस्त तक हम यहाँ पे वॉलंटियर्स को भी ठहरा पा रहे थे, सब कुछ, एवरीथिंग हैपेंड एट वॉर फुटिंग। मैं हमेशा से जल्दी में, मुझे हर चीज कल चाहिए होती है। तो वो हो गया। तब अब साल के लगभग 100 लोग हमारे साथ आके रहते थे। वो रहते थे ज्यादा, अंग्रेज ज्यादा आते थे इंडिया में। तब वॉलंटियरिंग इतना ज्यादा वो नहीं था, बैग पैकिंग वॉलंटियरिंग शुरू ही हो रहा था। 2015। तो अंग्रेज ज्यादा आके रहते थे। तो अब वो गाय भी खाते हैं और कुत्ते नहीं खाते, पर यहाँ के वो गौ सेवा भी कर रहे हैं, कुत्तों की भी सेवा कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में खुद ही थोड़ी लाइट जलती थी कि यार इसे हम बचा रहे हैं, इसे हम बचा रहे हैं, इसे हम खा जाते हैं, इसे हम खाते नहीं। तो हमारे कुछ कहे बगैर ही लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। भाई 100 में से 100 नहीं, 50 ही। और जरूरी नहीं कि 50 के 50 वेजिटेरियन हो गए, किसी ने गाय खानी कम कर दी, किसी ने दूध पीना छोड़ दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर फिर बात आ जाती है कि ठीक है 100 लोग, साल के 50 लोग, है ना, नॉट गुड इनफ। तो फिर लगा कि यार ओके, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मीडिया, कि जितने भी जानवर यहाँ आ रहे हैं या लोग भी जो आ रहे हैं, सबकी कहानियां लोगों तक पहुंचे और उन कहानियों के माध्यम से लोगों को हम एक चीज महसूस कराएं कि भाई जानवर को भी दर्द होता है। अब उसमें जो करेक्ट क्योंकि रैशनली पता है सबको, बट वी आर नॉट कनेक्टेड विद दैट एनीमोर। बचपन से हम भूल जाते हैं ना कि भाई उसे भी दर्द होता है। उसमें भी ये है कि जो सोए हुए हैं वो जग जाएंगे। अब है ही जो मुर्दा, उसको तो जला सकते हो, गाड़ सकते हो। वो भी टाइम लेगा। तो यही है। पर वीडियो का माध्यम अच्छा है ना। देखो हम इस युग में रह रहे हैं जहाँ आप घर बैठे आपने वीडियो बनाया, आपने डाला, जिसको नहीं पसंद आया वो नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है ना कि कोई आपको थप्पड़ मार देगा। तो दैट्स हाउ द होल मीडिया थिंग स्टार्टेड। आज हम यहाँ बैठे हैं। सो नेगेटिव कमेंट वगैरह भी तो होते होंगे ना कि बहुत कम। बहुत कम। थप्पड़ तो नहीं बोलो, थप्पड़ जैसा लगता है काफी लोगों से मैं सुना। नॉट रियली, एक्चुअली जो हमारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लोग बहुत ज्यादा तरीके से बात करते हैं कि भाई मैं आपकी इस बात से डिसएग्री नहीं करता, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। हाँ, या तो ट्रोल्स तो होते हैं, पर मैं कहूँगा कि हमारे 1% से भी कम कमेंट्स ऐसे होते हैं कि कोई उसका पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो वो बेहद। और अब हमारे को 5 या 10 मैसेज रोज के आते हैं कि भाई मैं वीगन हो गया या वेजिटेरियन हो गया, या पुराने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, रेस्क्यू शुरू कर दिए, मैंने ब्रीड डॉग खरीदना था, वो पैसे मैंने कहीं डोनेट कर दिए। बहुत चीजें अब इस तरह में 5 से 10 मैसेज आते हैं। तो हमें लगता है कि भाई हम सही उसमें हैं। पर अब हम फिर वापस अब उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि अब क्या करें, ऑर्बिट स्विच करना है यहाँ भाई। अब क्या 5 से 10 लोग मतलब साल के 3000 लोग, इससे तो नहीं हो रहा। बहुत है, पॉइंट है पॉइंट। सो आपने अभी पुराना कपड़े वाला बोला था, तो इसका क्या रीजन था कि आप ओल्ड क्लॉथ प्रेफर कम से कम लोग कंज्यूमरिज्म, भाई कम से कम लो ना दुनिया से। अभी हमने वो भी था कि आप पुराने कपड़े पहनते, तेंजिंग ने आपको अभी जीन्स दी थी, वो वीडियो हमने देखी। तो वो प्रैक्टिस यहाँ पे ऑरोविल के बाद से शुरू करी आपने, या फिर इट्स इनटू द प्रोसेस उसके बाद? नहीं यूएस से। अच्छा यूएस से आपके अंदर। बट हाँ, कमिंग बैक टू योर आइडिया ऑफ recycling products and reuse, reuse and bare minimum use of new things. अगेन ये थ्योरी है, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिस इज द फिलॉसफी। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर सब्जी स्वाद लग रही होगी तो मैं एक रोटी एक्स्ट्रा नहीं खा लूंगा, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। आई मीन सिगरेट नॉन एसेंशियल है, बट मैं पी लूंगा। तो दैट इज वेयर आई वांट टू बी, नॉट वेयर आई एम। हाँ, आइडियल है अभी उसके लिए वर्किंग इन प्रोग्रेस। हाँ, कभी प्रोग्रेस चल रही होती है, कभी पीछे भी हो जाता है बंदा। आजकल मैं पीछे हूँ थोड़ा।
तो अभी आप जो बता रहे थे कि यहाँ पे रोज 10 मैसेजेस आपको आते हैं थ्रू 5 से 10, हाँ। 5 से 10 मैसेजेस मीडिया के उससे जो आपने पहले फ्यूचर प्लान में सोचा अभी, तो अभी से आगे का ऑर्बिट स्विच करने का कोई फ्यूचर प्लान जिससे ये इम्पैक्ट और स्केल हो पाए? अभी नहीं, बट उसके लिए खोद रहे हो हमेशा? नहीं, अभी तो पहले इसी मीडिया को ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे आप बता रहे थे अपना इको विलेज दैट विल बी ओपन फॉर अदर पीपल। हाँ, but that is not a- तो लोगों को लाइव वो मिले एक तरीके से एक्सपीरियंस, सो दैट उनको लगे कि यहाँ पर यार ऐसे मैं भी कर सकता हूँ एंड मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। वो तो यार वॉलंटियरिंग की एक्सटेंशन है ना दोबारा से, बिकॉज पहले वॉलंटियर्स यहाँ आके रहते थे, अब हमारे पास जगह खत्म हो गई है, तो वो तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम नया कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, पुरानी चीज नए तरीके से कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राइट। तो प्रॉब्ली मे बी समथिंग वुड बी लाइक कि जैसे हमारा नाम पीपल फार्म, वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल फार्म है कि भाई पीपल चाहे जितना मर्जी फैल जाए, एक ही जगह कोई भी पेड़ हो एक लिमिटेड अमाउंट ही फैलेगा ना, पर उसके बीज हर जगह डिस्पर्स हो सकते हैं, राइट बराबर। तो अपन लोग चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, सीखें एक्टिविज्म, राइट, बात कैसे करनी है वो सीखें, और फिर वो अपना जहाँ भी कहीं जाएं So it's like और a seed करें। spreading. करेक्ट, तो दैट वुड बी द नेक्स्ट थिंग, बट अगेन बड़ा ही वेग आइडिया है अभी, क्योंकि मुझे लगता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं बड़ा चौधरी चरणदास हूँ, मुझे बड़े अच्छे से बात करनी आती है, बट फिर भी बहुत सारे एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो कॉज को डैमेज करते हैं, लोगों को एलियनेट कर देते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर टीचिंग कम्युनिकेशन। राइट, करेक्ट। Yeah, for sure. और अगर टाइम की बात है, जैसे आप कह रहे थे कि आपको 8 आवर्स का काम अच्छा नहीं लगता करना, तो अब जो काम कर रहे हो तो इसमें सेटिस्फेक्शन है? यू आर सो बिजी राइट नाउ, अभी तो Because we have seen you. पहले से ज्यादा बिजी हो गए इस टाइम पे, बट अंदर से वो काम लगता है या फिर नहीं, या जब पैसा कमाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मतलब दोनों शब्द काम ही है, पर पैसा कमाने वाला काम टास्क है, ये लाइफ्स वर्क है, ये तो जीना है। ये लाइफस्टाइल बन चुका है। हाँ, आई मीन दिस इज प्रैक्टिसिंग योर लाइफस्टाइल एंड हाँ, इसमें तो मजा आता है मुझे। वही बस शुरू में नहीं आता था, शुरू में तो बड़ा हम रोया भी था, मुझे भी लगा मैंने क्या किया, लोग भी पागल ही बताते थे, मतलब कोई मुंह पे नहीं कहता था, वो लोग कहते थे मेरे को छोड़ के आ गया, यू नो। आज जो बड़े सारे लोग, आज भी जो बड़े सारे लोग कहते हैं ना, अरे बड़ा सही काम हो, बिकॉज अब हम उस लेवल नाम हो गया है। हाँ, एक लेवल को क्रॉस कर दिया। आज अगर चीजें साउथ जाती है तो अभी बड़े सारे लोग हमने पहले ही कहा तो मुझे भी ये शुरू तो में हर लगता किसी के था। लिए होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग जो होती है वो वीक होती है ऑब्वियसली, और तो लोगों को ये नहीं पता होना स्टार्टिंग कैसे होती है, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई गिव अप कर देते हैं जल्दी स्टार्टिंग के फॉल बैक थॉट्स totally। ऑब्वियसली हमने भी बहुत कुछ करा, उसमें हम गिव अप कर देते थे, कई चीजें ऐसे करी क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पाए ना उस चीज से कि ये सही में हम चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं आपको बताता हूँ कि ना, जैसे एक एनालॉजी देता हूँ, आपका एक घर बना हुआ है, दैट इज योर स्टैंडर्ड टेम्पलेट, कि पिताजी ने कहा कि भाई स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नंबर लाओ, जॉब, शादी, बच्चा, राइट। वो आपका बना बनाया घर है, वो आपने उस घर को कर दिया डिस्ट्रॉय, आज़ादी तो आ गई आपके पास, पर जब बारिश पड़ेगी, धूप पड़ेगी, अब आप एक्सपोज भी हो, तो और जब तक आप नया घर नहीं बना लेते तब तक आप एक्सपोज हो ना, तो वो शुरू का वो पीरियड है, पर जब वो एक बार घर आपका बन गया, देन यू आर सेट कि अब तो अब आ गया मुझे समझ। तो वो टाइम पीरियड, वो 2-3 साल का, मेरे को तो 3 साल लगे। 3 साल, वो हो सकता है किसी को जल्दी हो जाए, हो सकता है किसी को और भी टाइम लग सकता और टाइम लग सकता है। तो उस टाइम का कोई मंत्रा, वैसे कोई फिलॉसफी को रखते थे कि यार वापस नहीं जाना है, करना तो अब यही है किसी भी तरीके से? हाँ, वो तो अभी भी यही है कि ठीक है, अगर मैं जैसे ये करते मैं पक रहा हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर मैं सोचता था कि ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन कोई भी है, वो उसमें फिर वही है कि ये तो लाइफ पॉइंटलेस है, हाँ तो ले दे के चारा ही है बचा ना, तो आई नेवर सॉ इट एज अ चॉइस, मुझे कि अब ये तो करना ही पड़ेगा। ये ज्यादा सही है। तो शुरू में ये था कि करना ही पड़ेगा, अब ये है कि हाँ, ये करना भी यही है, और मजा भी आ रहा है करने में। तो वो मजा भी आ रहा है कि पॉइंट तक पहुंचने तक करते रहो और उसके बाद फिर मजे लो Correct। अपने काम के। बहुत सही, बिकॉज काफ़ी बार लोग अच्छे काम के लिए बहुत निकलते हैं, इतने सारे सोशल प्रोजेक्ट भी हम देखते हैं, बच्चे शुरू करते हैं, मतलब स्कूलिंग किड्स भी यूज़ करते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर्स के लिए, एनिमल रेस्क्यू के लिए, छोटे जितना वो कर सकते हैं करते हैं, और वो एक पॉइंट के बाद उसको छोड़ देते हैं, और फिर अलग सर्कमस्टेंसेस
और अगर वो उसे कैरी फॉरवर्ड करे तो एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं वो लोग वो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, देखो कि दो चीज़ें, सॉरी। हाँ एक तो ये कि कई लोग सिर्फ इमोशन में आके शुरू करते हैं कुछ, जिसमें कोई गलत नहीं है, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, बी प्रैक्टिकल। मतलब तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना। अगर एक थॉट प्रोसेस से तुम चले हो, एक लीनियर थॉट प्रोसेस से तुम वहां तक पहुंचे, तो यू हैव अ सॉलिड फाउंडेशन। तुम जब भी हिलोगे तो यू हैव दैट थॉट प्रोसेस कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। राइट। अगर सिर्फ इमोशन पे ही रह जाओगे तो व्हेन योर इमोशन चेंजेस या दूसरा इमोशन कोई हावी हो जाता है कि भाई आज तुम्हारे पास कुत्तों के लिए एम्पैथी है, तुम कर रहे हो काम, अब तुम्हारी माँ तुम्हें ब्लैकमेल करती है इमोशन की, तू घर आ जा मैं सुसाइड कर लूंगी, तो तुम कहोगे इमोशन ज्यादा है, छोड़ो कुत्ते, माँ के पास चलो। बट अगर इफ यू नो योर फिलोसफी कि भाई मेरा जन्म सिर्फ अपने या घर परिवार के लिए नहीं हुआ, मुझे सबकी मदद करनी है, तो फिर आपको पता है ना आप कोई भी इमोशन झेल जाओगे। दैट इज वन। सेकंड, सब कुछ करने के बावजूद यू कैन फेल, आफ्टर ऑल यू आर वन ऑफ द फैक्टर्स। हम अपनी सक्सेस और फेलियर्स को बहुत ज्यादा ओन करते हैं, जबकि लाइक बिलियंस ऑफ अदर फैक्टर्स हैं। पॉइंट करेक्ट, वेरी मच। एक्सटर्नल इंटरनल काफी सारी चीजें, और आपके खुद के थॉट्स भी जो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो भी कंट्रोल। जैसे समझ लो ना, मान लो कि हम सब कुछ कर रहे हैं, आप कोई बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन आ जाएं, कहें कि भाई तुम डेयरी के अगेंस्ट कैसे बात कर रहे हो, नहीं कर सकते, अब हम क्या कर लेंगे, बस सारी मेहनत आपकी रुक जाएगी। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर। राइट। तो ये तो भगवान में विश्वास है मेरा, एक्सटर्नल एक फैक्टर में हो, बाकी वो देखते हैं। Nuri. You sing? No, the Nuri. TBT case out there was just like, ooh, and I'm just like, would you stop? And I said, shut up, and she shut up. I was like, okay. It's like, it's quiet hours. आपने कभी सुसाइड का सोचा? सुसाइड का छोटे मोटे थॉट आते रहते हैं। मतलब इतना कन्फाइंड होकर नहीं सोचा मैं, यार मैं नहीं कर पा रहा अपनी चीज, कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, सुसाइड के बेस तक नहीं पहुंचा। सोचा तो है, कमिट का वैसे नहीं आया एकदम, सोचा तो है। स्टार्टिंग में बचपन से रहती थी, मम्मी ने डांट दिया, नहीं अब मैं नहीं। कई बार रवीना ही थी हमारी। क्राइसिस हो जाता है ना कि हम क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में तो हाँ, That's it। मतलब वही आई थिंक रिसेंट है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल सुसाइडल थॉट है, अच्छा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भाई वाला। करो, सोचो क्या करना है। क्या था हमारा? Oh, I thought you were gonna just eat hot sauce. I was like, that's brave. ऑल्सो आपकी अब जो डाइट है वो पहले की डाइट थी, हाँ, उसमें diet। क्या चेंजेस आए और आगे भी उसमें काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर योर ओन कॉन्शियसनेस? Big time यार। अभी तो मेरी डाइट बीच में तो बहुत अच्छी हो गई थी। ओके। अभी फिर मैं 2 कुक्ड मील्स पे हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर कुक्ड रहता है, लंच जो है मैं रॉ खाता हूँ। बट आई वॉज गेटिंग टू द पॉइंट जहाँ पे मैं सिर्फ वही खाऊं जो मैं उगा रहा हूँ, जैसे सोयाबीन और तो चावल बाहर से, पर सोयाबीन और चावल का वो बना लिया, मीसो सूप बना लिया, इस तरह की चीज़ें। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेल्दी हो गई थी बीच में, बट अगेन वो टाइम भी ज़्यादा ले रही थी। तो एक वो आइडियल डाइट क्या होगी आपके लिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जिसमें आइडली मैं 2 मील्स खाना चाहूँगा। 2 मील्स खाने चाहिए? ओके। एक जो रॉ और एक कुक्ड मील्स, ताकि मेरे अंदर का जो पंजाबी व्यक्ति है वो शांत रहे। पर वो जो यार पंजाबी। हाँ, आपके बैकग्राउंड का भी इतना कुछ खास नॉलेज है नहीं शायद। मेरी मम्मी मुल्तान से थी अच्छा, और पिताजी लाहौर, तो दोनों अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान से। अरे वाह, नाइस नाइस नाइस। और उसके बाद फिर वहाँ से उसके बाद वो दिल्ली आ गए पार्टीशन के बाद। राइट। और वहीं पे फिर आपकी सारी रेयरिंग वगैरह जो स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली दिल्ली में किधर से? रजौरी गार्डन, अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाबी बाग और वो वाले? पंजाबी बाग स्कूल था। अच्छा अच्छा और अच्छा। रजौरी गार्डन दिल्ली से तो काफी फेमिलियर हो गए तो पूरा दिल्ली। मतलब दिल्ली से फैमिली, मतलब जैसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। दिल्ली के मुझे चुनिंदा एरिया पसंद है, जैसे एनडीएमसी एरिया है अपना, लोधी रोड, लोधी कॉलोनी, हौस खास, हाँ क्यूटेंस दिल्ली वाला पूरा। हाँ, कनॉट प्लेस, दिल्ली हाट, वही, या फिर पुरानी दिल्ली पहाड़गंज।
वो है भी खूबसूरत है। एक चीज़ देखनी कि आप अब आपका पूरा शेड्यूल इस काम में ही निकल जाता है। Correct. तो अगर आप बाहर जाने का मन वगैरह नहीं होता कि मैं ये सोच रहा था कि पूरा दिन हर रोज नहीं अब नहीं होता। नहीं बस यही ठीक है, घूम लिया पूरा। मैं बाहर जाने की कोई नहीं होती। मतलब कल जैसे मैं गया था, अगर फॉर अ ब्रेक मुझे कई बार ही होता है, वो भी मुझे फार्म पे मैं ब्रेक लेता हूँ। कल आई थिंक मैं 2-1 दिन से सोया नहीं था पूरी तरह से, थोड़ा इरिटेटेड था। ओके। फिर एक के बाद एक इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो मैं एक सीनरी चेंज के लिए बाहर चला जाता हूँ। पर अब नहीं होती, पहले होता था। खासकर स्पेशली इतने ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ पे, एंड हर कोई बस ट्रैवल की बात कर रहा था। लगता था यार मैं कहाँ हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आप फिर अपनी क्रिएटिव एनर्जी के लिए, या फिर जब ज़्यादा शेड्यूल, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ हो गया पीपल फार्म का, तो उसमें ब्रेक ढूंढना या अपना लेजर टाइम ढूंढना और उसके बाद क्रिएटिव टाइम ढूंढना फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल फार्म एंड। हाँ, चैलेंजिंग है। देयर इज नो, मतलब कोई एक सिंपल मैजिकल आंसर नहीं है, पर अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल है, लेजर टाइम भी निकालना मुश्किल है, एंड देन क्रिएटिव होना भी मुश्किल है, एंड देन डीप वर्क करना भी मुश्किल है। दिस इज समथिंग जो मैं अभी जूझ रहा हूँ इन सभी समस्याओं के साथ। आपको कोई सीक्रेट प्लेस बनानी चाहिए अपनी कि जहाँ आप अकेले अपने साथ से, क्या पता हो। मैं अपने रूम में ही बैठ जाता हूँ यार, और पर अभी प्रॉब्लम तो है, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ निकल आएगा। फोन वगैरह से दूर उस टाइम पे। बिल्कुल। फोन के साथ आपका नाता कैसा है? मतलब फोन पे होता हूँ यार मैं सारा। अरे नहीं, वो तो मतलब somebody else's phone, you are doing it for content, for good. अपना personal you and with phone, your me time with phone is how is it? There is no me time with phone. मतलब मैं तो या तो सोशल मीडिया कर रहा होता हूँ भाई, वीडियो डाला, कमेंट्स के रिस्पॉन्ड किए, जो बहुत से फैन मेल कह लो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उसको रिस्पॉन्ड जितना कर पाया कर दिया। उसके बाद तो बाकी मेरा जैसे भाई है या दोस्त है, उनसे बात करनी है, दैट्स इट। और फोन पे क्या करना, लाइक स्क्रॉल नहीं करता मैं। काफी सही। तो आपका मी टाइम काफी कम है, इट्स ऑल ऑफिशियल एंड फॉर पीपल फैमिली। हाँ, मी टाइम पे वो फोन वाला फोन है, लाइक कि हाँ भाई कैसा है। हाँ अच्छा, दैट इज फैमिली एंड दिस थिंग। हाँ, तो फैमिली से मिलना वगैरह नहीं होता अब इतना? नहीं, वो आ जाते हैं इधर तो आ जाते हैं। राइट। सिटी लाइफ और रूरल लाइफ में क्या बेटर एंड क्या चीज़ और ज़्यादा सही हो सकता है? मतलब अब टायर 1, टायर 2, टायर 3 हो गया, फिर रूरल, फिर ये, तो इस लाइन में, ये राइट टू लेफ्ट की लाइन पे कहाँ पे अलाइन करना ज़्यादा आपकी यार पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ना इस बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान में गांव और शहर दोनों ज़रूरी हैं। गांव प्रेम, सद्भावना, वार्मथ, ये एक्सपोर्ट करेंगे सिटीज़ को। सिटीज़ विल बी नॉलेज सेंटर्स, दे विल वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स, और वो सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट करेंगे गांव को। ऐसा हुआ नहीं, यू नो। गांव ने अपनी सारी जो यंग जनरेशन है वो एक्सपोर्ट कर दी सिटी को। सिटीज़ ने जो भी सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कंज्यूमरिज्म और करप्शन, वो सारी एक्सपोर्ट कर दी गांव को। तो दिस इज हाउ इट इज। और मतलब टैगोर ने कहा था ऐसा होना चाहिए, मैं उनसे एग्री करता हूँ। आई मीन ही पुट इट। ओके, सो यू अलाइन विद टैगोर। अरे एब्सोल्युटली, वंडरफुल। ऑल्सो आपके कुछ आपकी पूरी जर्नी जो रही होगी स्टार्टिंग यूएस से लेके अभी तक, उसके बीच में जो आपको हिट करने वाले इंस्पिरेशनल लोग होते होंगे, या फिर इधर इट्स ऑथर और इट्स अ पर्सन इन पर्सन, जैसे आपने बताया। तो सबसे पहले तो मेरी माँ, ओके, जिससे आई हैड अ वेरी लव हेट रिलेशनशिप, बट लाइक एवरीथिंग आई एम इज बिकॉज ऑफ हर। फिर उसके अलावा बुद्ध, मुझे लाइक, हाँ, हु एल्स, एक ही तो है। तो बुद्ध, और वो बुद्ध मुझे बहुत पसंद है, पूरी कहानी उनकी। ओके। एंड फिर आपके आ गए विवेकानंद। ओके। कृष्ण जी भी सही। आई मीन प्रेटी मच सबने सेम बात ही की है। कृष्ण जी कर्म योग की बात करते हैं, विवेकानंद कर्म योगी थे, बुद्ध आज तक के सबसे बड़े कर्म योगी हैं। स्पिरिचुअल टच आपका काफी है। मुझे यार ये ना टर्म स्पिरिचुअल का मुझे समझ नहीं आता कि स्पिरिचुअल का क्या मतलब है, क्योंकि बात सबकी कॉमन है, सेम है, और उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें ये डिवीजन वाला मेरे को थोड़ा सा। स्पिरिचुअलिटी जस्ट मींस लुकिंग विद इन। फॉर मी स्पिरिचुअल मींस आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो
ठीक है, एंड देन यू कम अप विद अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड दैट्स इट। उस फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ आप कैरी फॉरवर्ड जीते हो। आपको एक वो मिल जाता है ना, लिटमस टेस्ट। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। मेरे पास आज एक ऑप्शन है कि यू नो फलाना बंदा मुझे पार्टी पे इनवाइट कर रहा है, अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ। हाउ विल यू डिसाइड? बिकॉज अगर आप अपनी टेम्पटेशन पे गिव इन कर देते हो तो फिर आप वैसे ही भटक गए ना रास्ता। तो बट इफ यू हैव अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, की मेरी फिलॉसफी है कि मुझे कम से कम लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इस पार्टी पे क्या मुझे कुछ कनेक्शंस मेरे बन सकते हैं विच इज़ गोना हेल्प मी डू माई वर्क? यस, चलो चले जाओ। थोड़ी कंजम्पशन है बट फॉर अ गुड कॉज। क्या वो पार्टी पे टोटल चर्सी और शराबी आए होंगे? नया, नॉट योर प्लेस। तो दैट गिव्स यू एन आंसर। अब बाकी तो डिपेंड करता है ना, तुम उस आंसर का स्टिक कर सकते हो या नहीं, दैट इज योर डिसिप्लिन। बट अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ विल गिव यू एन आंसर एटलीस्ट। चाहे वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपकी टोटल अलग हो, जैसे अपना ये है डोनाल्ड ट्रम्प। आई डोंट थिंक देयर कुड बी एनीबडी मोर ऑपोजिट फॉर मी देन डोनाल्ड ट्रम्प। मेरे को लगता है जीवन जो है, मैं बुद्ध की बात पे विश्वास करता हूँ, जीवन देने के लिए बना है। ट्रम्प का कहना है जीवन लेने के लिए बना है। तो अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ तो दैट गाय इज डूइंग ग्रेट ना। भाई अमेरिका का सदर बन गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, तो अपने हिसाब से तो सही जी रहा है। तो उसने जो भी डिसीजंस लिए होंगे कि मैं बैठ के वीडियो गेम खेलूं या कैंपेन पे काम करूं, उसने अपने कैंपेन पे काम किया होगा। राइट। एंड ऑल्सो आपकी प्रीवियस नॉलेज जो थी उससे आपको डिस्कनेक्ट लगता है, या फिर दैट हेल्प यू अ लॉट इन मेकिंग पीपल फार्म? नहीं, दैट हेल्प। दैट यू वर डूइंग इन यूएस एंड बिफोर दैट स्टडीइंग एंड एवरीथिंग? स्टडिंग का तो कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ओके। पर ये है कि टेक हेल्प, जैसे सिंपल सी बात है, आपको वेबसाइट भी बनानी है, कहीं पे आप अटकते नहीं हो यार, जितना आपको पता है। प्लस डूइंग अ स्टार्टअप गिव्स यू एन एटीट्यूड, आपको ना एक ब्रेथ मिल जाती है। ओके। जैसे ज्योति के काम में भी एक ब्रेथ है, पर अगर आप सिर्फ सर्जन हो तो आपके पास डेप्थ होती है। तो टू स्टार्ट अ प्लेस लाइक पीपल फार्म यू नीड अ लॉट ऑफ ब्रेथ एंड दैट एटीट्यूड कि आप अपना चल हर चीज थोड़ी थोड़ी कर लोगे। कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, एनिमल केयर, ये वो एंड टेक एंड मीडिया एंड अ लॉट ऑफ करेक्ट दैट हेल्प यू ऑफ कोर्स। एंड देन आल्सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हायर पीपल, वैसे तो वी हैव बीन वेरी लकी गेटिंग ऑल द राइट पीपल। पर अगर जब लोगों को लगता है ना कि इस बंदे को आइडिया है कि ये क्या कह रहा है, तो दे परफॉर्म बेटर। आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करते। तो ट्रांसपेरेंट है वो। ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब वो आपको गोली नहीं दे पाते। वही, मतलब इतना उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा होल्ड है उसमें, नहीं होल्ड है, क्लियर है हाँ, उसमें। हाँ। तो एक मतलब आपने एक बार कंपनी चलाई हो तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है ना। मैं आपको बताऊं कि बाहर से चाहे मैं जितना मर्जी कॉन्फिडेंट या जैसे भी लगूं, यू नो दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनली आई एम एन इनसिक्योर पर्सन लाइक एवरीबॉडी एल्स। मुझे नहीं पता मैं लोगों को बोर तो नहीं कर रहा, यू नो। सो यू हैव दोस, पर किसी को वो दिखेगा नहीं। पीपल ऑलवेज लुक एट अदर्स एक्सटीरियर और अपने इंटीरियर को वो उसके एक्सटीरियर से कंपेयर करते हैं, कनेक्ट भी करते हैं। कंपेयर करते हैं, कंपेयर। राइट। मेरे को किसी ने उस दिन एक ई बुक मेल किया, उसमें बड़ा अच्छा था। तो खैर पूरी ई बुक ही बड़ी अच्छी है, जिसका हमने उस दिन वीडियो देखा है। उसमें एक था कि वो एक बच्चा दूसरे से पूछता है कि ये जो बतखें हैं कितनी प्रिटी और एलिगेंट लग रही हैं, पानी पे से वो कर रही होती है। तो वो कहता है कि वो नीचे जो पैर मार रही है ना वो नजर नहीं आ रहा। तो काफी सही था, बहुत स्मूथ जाती दिखती है ना। हाँ। कॉलेज को लेके आपको पर्सपेक्टिव है, काफ़ी हाइप वाला इस टाइम पे टर्म है। ऊपर से ऑनलाइन हो रही है सारी एजुकेशन कोविड में, तो कॉलेज को लेके परसेप्शन आपको कुछ है? या फिर मतलब हम लोग, मतलब मी माई सेल्फ बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, गेनिंग अ लॉट ऑफ स्किल्स ऑल्सो, बट गिविंग अ टू मच टाइम, जो कि उसमें ज़्यादा मेरे को लगा बेकार लगता है ना। मैं तो पायरेटेड सीडीज बेचने जाता था कॉलेज। ये बहुत सही है। पहले से धंधा था अंदर, पहले से स्केल। अरे मैं बताता हूँ, था नहीं, पिताजी ने मुझे सिखाई फाइनेंशियल वो, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस, लिटरेसी। इंडिपेंडेंस तो नहीं, हाँ लिटरेसी कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी ने उनको पैसा देना था, ओके,
वो बंदा बड़ा लीचड़ था, तो वो कहता है कि भाई मैं नहीं पैसे दे सकता, मेरे ना साले ने सिंगापुर से आना है, कुछ मंगाना है तो बता दो, क्योंकि साला मुझसे पैसे लेगा नहीं। अच्छा, तो आपको कुछ चाहिए तो बता दो। कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, 20,000 रुपए थे। तो पिताजी ने मुझसे पूछा कुछ सिंगापुर से चाहिए तेरे को, कोई आ रहा है, विदाउट बैक स्टोरी दिए। मैंने कहा कि CD राइटर मंगा दो मुझे। तब CD राइटर आए हुए थे, इंडिया में नहीं होते। तो उन्होंने मंगा दिया, CD राइटर दिया। उन्होंने कहा तू ऐसा करियो, मुझे 20,000 रुपये तू दे दियो। मैंने कहा यार वो आपके ऊपर आ गया, वो मेरे पे आ गया। मैंने कहा अब मैं कैसे करूं। तो हमारे यहाँ एक वो था जो मिक्स टेप बनाता था। ओके, जैसे वो नहीं होते लोग, क्योंकि CD प्लेयर्स होते थे, CD टू मेटल टेप वो रिकॉर्ड करते थे। अच्छा। तो लोग अपनी लिस्ट देते थे कि भैया ये ढिकचिक गाने चाहिए, वो बनाता था। सॉन्ग डाल के तो मैंने उसे अप्रोच किया, मैंने कहा कि देखो इसको हम नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, हम CD अपनी बनाएंगे। ओके, तो मिक्स CDs। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर वो मुझे वो लिस्टें दे देता था और CDs दे देता था, और मैं सारी फिर बैठ के CDs लिखता था। अब ये बड़ी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी तब CD राइटर की। आपका जैसे कंप्यूटर वो था, वो टावर सा होता है, तो अगर उसको चलते हुए जैसे मेरा कुत्ता टकरा गया, टावर हिला, तो CD खराब और CD थी भी महंगी। तो मैंने कहा कि ओके क्या किया जाए, पर उस CD पे आप डेटा लिख सकते थे। तो फिर मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता था नेट से, खराब CDs पे लिखता था, और फिर वो जाके कॉलेज में भेजता था। तो इस तरह ये मेरा कॉलेज से नाता था। सो पापा के पैसे पूरे हो गए थे? अरे डबल छापे पैसे मेरे, क्योंकि फिर वो जो CDs ऑडियो CDs की MP3 बनाता था मैं, तब MP3 आई भी नहीं थी। अभी तो पालिका जनपद MP3 मिलती होंगी हम श्योर CDs, तब कुछ नहीं था। तो अब क्योंकि टेक में तो मैं था ही ना आगे, तो MP3 फिर लोगों को बताया MP3 होती है, अरे ऐसे बिना पे चलती है, तुम क्या कैसेट सुन रहे हो। ये लो CD, एक CD में 160 गाने। तो काफी सही। और ये एज क्या है, कॉलेज वाले ना? हाँ कॉलेज में था मैं 17 में। काफी सही। अरे बीट्स मंदिर से पैसे चुरा के सिगरेट पीना। सही है, बाय बाय। क्योंकि जैसे शिव जी और हनुमान जी वाले मंदिर होते हैं ना, उनमें लोग गुल्लक में नहीं डालते, ऊपर रख देते। शिव जी के ऊपर रख देते। सही है, काफी सही काम। हमारे सोशल कैपिटल देख के चलते थे। सही है। तो काफी सही। ये था सीन। तो कॉलेज से नाता था मेरा कॉलेज का फायदा तब हुआ जब यूएस का डैनी मुझे तुक्के से मिला ना, इट वाज अ मिसपेड ईमेल। डैनी मिला, डैनी ने कहा भाई यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आते हैं, तुम बुलाओ। तो उसने लॉयर हायर किया, लॉयर ने कहा कि उसको डिग्री चाहिए। मैंने कहा डिग्री है मेरे पास। तो वो डिग्री थी 3 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री प्लस 3 साल का वर्क एक्स। तो वो बिकॉज उन लोगों को 16 साल की पढ़ाई चाहिए होती है, हमारी तो 15 की थी। एजुकेशन सिस्टम प्लस 4 करके। सही। आप कौन से कॉलेज में थे? शिवाजी। हरियाणा वाले लड़के होंगे वहाँ पे सारे। हाँ मेरा हरियाणा से बचपन का ही नाता है, क्योंकि बचपन में नानी नजफगढ़ रहती थी। तो हरियाणा ही है नजफगढ़, पहले तो था। फिर उसके बाद करनाल यमुनानगर भी रहा मैं थोड़ा। अच्छा, ये सारे अलग वाले लोग ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्यों होते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे बहुत कुछ सिखाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी, और उसमें एजुकेशन से कोरिलेशन एजुकेशन से कोरिलेशन है। फेस्ट में जाके सीखो, लोगों से सीखो, अपने दोस्तों से सीखो, सोशल कैपिटल में बहुत चीजें सीखो। पोलाइटनेस सिखा दी शिवाजी कॉलेज में। मैं गया, पोलाइट जाट भाई बैठे थे, उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने कहा कि तू बड़ा हीरो बन रहा है, ये गॉगल उतार दे, यहाँ रख दे। अब मैं क्या करता, मैं क्या करता है लोग ऐसे रखे। तो फिर मैं तब समझ गया कि हाँ यार माइट इज राइट। पर पता है अभी भी मुझे बड़ा सही लगता है कि अभी जैसे अगर मेरी किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई पॉइंट तक वो हो जाए ना, तो मैं उसको हमेशा, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो, मेरे को यही लगता है, मान लो ये वो जाट होता, वो वाला जाट जिसने गॉगल उतार ली, तो भी तो मैं पोलाइटली एक्ट करता। ये तो उस तरह में चलता। मैंने एक्चुअली इस बार एक वीडियो में भी बात करी थी कि भाई मेरी किसी से गाड़ी की टक्कर हो जाए, तो ये नहीं कि ये छोटी गाड़ी वाला है इसको दबा दो, तुम यही लेके चलो कि यार ये अगर MLA होता या कोई जाट भाई होते तब भी तो आप पोलाइटली बात करते हैं ना, तो अभी भी कर लो। पहले से ग्राउंडेड वाला वो है कि है यार, तुम्हें इमोशन तो अंदर, तुम्हें गुस्सा तो चढ़ता ही है ना। काफी अच्छा है। तो
तुम लोगों ने अच्छा किया, गुड गुड क्वेश्चंस, मजा आया। तुम्हें लग रहा है तुम नर्वस हो, यू नॉट कमिंग अक्रॉस एज नर्वस। अच्छा, ये तो एक अच्छा मे बी फॉर अदर इंटरव्यूज ये अच्छा हमें काम करेगा, मतलब व्हाट यू आर सेइंग टू अस will enhance our thing to be more real and काफी नॉर्मल सही। मेरे को तो अच्छा लगता है, आई मीन यू नो कि an interview should be a conversation, Right. right? You're talking. उस दिन मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, इन्फ्लुएंसर, बड़ा वीडियो बनाते हैं, अभी नाम नहीं बता सकता, पता है मेरे को। he's like saying कि मुझे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दो। मैंने कहा क्यों भाई, मतलब तुम इतने वीडियो बनाते हो, ये वो बातें करते हो ईमानदारी की, तो अगर जो अंदर से आना चाहिए, जो आने से आ रहा है वो बोलो। भाई पर नहीं ये कंट्रोवर्शियल रहेगा, नहीं हम इस पे अपने व्यूज नहीं बता सकते। नहीं आजकल ये भी है ना, इंडिया का ये एटमॉस्फेयर हो चुका है कि कुछ भी आपने गलत बोल दिया तो उसी तो पे यार पूरा बोल बंडल ना, हो एक जाता बात है। बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सवाल ही पूछा है ना, बंदूक थोड़ा रख दी है। वही। तो अगर तुम कह दो कि यू नो व्हाट, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता, इट कैन बी मिसपर्सीव्ड। वही वही। पहले से। खैर इन्फ्लुएंसर की जर्नी भी तो काफ़ी अलग अलग तरीके की हो गई आजकल, वो स्क्रिप्ट कंटेंट, वो जो ज़्यादातर लोगों को भाए और वैसा ही काम हमें बोलना है, भले तुम्हारी अंदर की वो ना बोलती हो कि तुम अलाइन करते हो उससे नहीं करते हो, पर जनता अलाइन करती है, इसलिए मैं भी साथ हूँ भाई। हाँ, ये एक्चुअली हम भी इससे कोई छूटे नहीं है। उस दिन मैंने वीडियो पे बोला था कि अब हमें वीडियो बनाते हुए ये सोचना पड़ता है कि क्या एंड मैसेज ऐसा है कि वीडियो शेयर होगा। तो अगर तो बेसिकली अगर हमें एल्गोरिथम को देख के हम चलेंगे तो हमारा कंटेंट सफर करेगा। तो जो हम सीधी बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि हम वो करते रहें, तो हमें कंटेंट पे काम करने दो और आप हमारी रीच बढ़ाने में मदद करो। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 3 एक्स्ट्रा लोगों ने शेयर कर दिया होगा। मुझे भी ऐसा लगता है जब अंदर से डायरेक्टली बोलते हैं हार्टली तो ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है, rather than पहले से गूगल एनालिटिक्स पढ़ना और लोगों को देखना कि कहाँ लोग हैं, उससे अपने दिल से बोल दो। ऐसा नहीं होता। तो वो आपको पता होगा, हम लोग तो शुरू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, कह दो हो जाए, ऐसी तो है नहीं ऐसी कोई। ये वो वाली बात है कि अगर मैं अच्छा करूंगा मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा होता तो नहीं है। सच में ऐसा तो सोचते हैं कि हम अच्छा करते हैं, क्या पता हमारे साथ ना हो बुरा, मतलब अच्छा करते रहो। उसमें हम विश्वास रखें और वो हमें पीस ऑफ माइंड दे, एक अलग बात है। पर ये मेरा आइडिया, पर आपको भी पता और मुझे भी पता। ठीक है, कुछ नहीं पता, कमेंट सेक्शन में पढ़ के पता लग जाएगा। चिकन तो पहले खाते थे जब आदिवासी, तो उनके ऑप्शन नहीं था कुछ। Survival अब हमारे of the पास जब fittest, ऑप्शन है इतने सारे चार्ल्स डार्विन, कि हम कम से कम जिस पे नुकसान हो सकता है वो करें, तो फिर तो वो तो बेस्ट चीज है ना, उसे ही करो। बाकी कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। नेक्स्ट है वीगन। हाँ, आई एम ट्राइंग, बट वो बचपन से ना हरियाणा वाले दूध से बहुत प्यार है। पी, और मेरा तो अब जब निकले ना, तो अब ये कम होता जा रहा है। हाँ, 1 मंथ हो गया जर्नी पे, तो यहाँ कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं, छूटा नहीं है, बट कम होता जा रहा है। वीगनिश कह लो। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, काइंड हो जाएंगे अगली साल, अगर फिर कभी मिले तो शायद यही कहूँगा, वीगन हो गया मैं। काफी सही होगा, क्योंकि दूध को ऐसा बना दिया कि यही है तुम्हारी कैल्शियम, प्रोटीन, सब यही भर है। गया, कॉन्शियस सबकॉन्शियस हर अभी जगह फाइट करने में दिक्कत हो रही है ब्रेन से, कॉन्फ्लिक्ट। ये तो Conflict हो कैल्शियम रहा है। है, सफेद और नहीं पिया तो अरे कमजोर हो जाएगा, तो वो फिर हो भी जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि हमने सबकॉन्शियसली सोच लिया ना वो चीज़। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज़ को थोड़ा, क्योंकि और भी होंगे इसी साइड पे हैं। दूध उन्हें चाहिए जिनके पास कंप्लीट मील ना हो। दूध में है सब कुछ, पर इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर अ कंप्लीट मील। तो ही तो बछड़ा दूध पी रहा है ना। पर लोग तो खाने के साथ दूध पी रहे हैं। हाँ, दूध के साथ बिस्किट, दूध ये के साथ प्रॉब्लमैटिक है कि भाई आपके पास खाना आपने खा लिया, अब आप बछड़े का भी खाना खा लोगे, तो फिर आप बछड़े जैसे ही दिखोगे, जैसे बैल दिखता है। लोग देखो तो सही पांडे हो रखे हैं, फिर जिम जाते हैं। रेज है ना, इंडस्ट्री पूरी ऐसे अलाइन करी है, फैशन इंडस्ट्री। एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत फैक्टर हो जाते हैं, फिर इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है। चलो देखो, कंज्यूमर्स दे वोट विद देयर मनी। एक बार कंज्यूमर जागृत हो जाते हैं, इंडस्ट्री विल रिएक्ट टू कंज्यूमर्स चॉइसेस। राइट। अभी क्या हो रहा था कि कंज्यूमर जो एडवर्टाइज किया, आप कंज्यूमर्स को शेप कर रहे हो और आप फिर अपना जो भी घिसा पिटा प्रोडक्ट है उन्हें बेच सकते हो। अभी जब कंज्यूमर स्मार्ट हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, तो देन कंज्यूमर्स कैन डिमांड कि हमें ये चाहिए। तो द अवेयर कंज्यूमर और स्टार्टअप कल्चर की एंटरप्रेन्योर्स है ना, जिसको नहीं बनना भाई, अरबपति नहीं बनना, वो कहता है कि अगर 1000 लोग हैं जो वीगन खाना मांग रहे हैं तो मैं वीगन रेस्टोरेंट खोलूंगा, तो दैट इंडस्ट्री तो कैन एक्सपैंड। हाँ, लोगों से इंडस्ट्री शेप होती है। इंडिया से ज्यादा और कंट्रीज में ना वीगन का
क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम है जहाँ तक कि मैं देख। यार मुझे आंकड़े तो नहीं पता, इजराइल में बहुत है वीगन, 10% जनसंख्या वीगन है। ये तो काफ़ी है। they travel to India also. यूएसए का आइडिया है आपको, आप रहे हो? नहीं, परसेंटेज का नहीं पता यार। नहीं वैसे कोई मिले डिफरेंस हो क्या लोग। था यूएस और इंडिया में, मतलब विद डॉग्स एंड एनिमल्स, मतलब पीपल वर मोर लवेबल हियर और इट वाज मैं ये पूरे यूएस का नहीं कह सकता ना। नहीं, अगेन तो मैं मुझे idea हो जाता जिसमें है। था, मैं जिस नेबरहुड में मैं था वो तो काफी अच्छा नेबरहुड था, लोग नाइस टाइप थे, और एनिमल्स के प्रति तो दे वर कॉन्शियस। हाँ, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के प्रति तो यूएस और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। फिर देन यूएस और जर्मनी में भी बहुत फर्क है, जर्मनी मच बेटर है। ओके। हाँ, यूएस में बैकयार्ड ब्रीडिंग है, डॉग फाइटिंग, ये सब अच्छा। सब कुछ है, गंद वहाँ पे आउट इन द ओपन नहीं है इतना। बट लोग अपने डॉग्स को मिसट्रीट वहाँ भी करते हैं, पर वहाँ पे ये एटलीस्ट कानून है, आस पड़ोस में लोग बोल देगा, एनिमल कंट्रोल है, सिस्टम्स हैं। राइट। इंडिया में सिस्टम्स नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का इट्स गुड फॉर एनिमल्स हाँ, एज कम्पेयर टू इंडिया। करेक्ट। मेरे को तो बड़े झटके लगे ना, एक तो मैं टोटल अनअवेयर लड़का था। ओके। मुझे पहले लगता था कि अमेरिका, मतलब वो जो न्यूयॉर्क की फोटो नहीं देखते आप, मुझे लगता था दैट इज अमेरिका, पूरा अमेरिका ऐसा ही अमेरिका है। फिर मैं जा रहा था एरिजोना, ओके, जो मेरे दिमाग में समहाउ हो गया अमेज़न, जो कि अमेरिका में है भी नहीं, साउथ में है। पर मुझे लगा था कि मैं जा रहा हूँ एक रेन फॉरेस्ट में जिसके आसपास एकदम बढ़िया ऐसा वो होगा, मतलब बीच में शहर होगा, आसपास रेन फॉरेस्ट। हाँ, सोचा नहीं कि गूगल कर लो। वही मैं बोलने वाला था कि गूगल उसने सोचा ही नहीं ना इतना वहां पे। यार मेरी लाइफ ना काफी वो रही, स्पीड पे थी। लाइक देयर वाज दिस गर्ल आई वाज अबाउट टू मैरी, ओके, जो मुस्लिम थी, तो उसने कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैंने कन्वर्ट होने में क्या हो जाएंगे कन्वर्ट, इस नाम ही तो बदलना है, रॉबिन से कुछ अहमद, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली ना सर्कमसिजन कराना पड़ेगा। ये तो नहीं हो पाएगा भैया, कि ऐसे छेड़ा खानी नहीं। तो फिर वहां से वो ब्रेकअप हुआ, तो वो हो रहा था, इस दौरान मुझे शिवानी मिली। ओके, 2001। तो शिवानी मिली, शिवानी ने कहा कि भाई मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो डेट कर ले और शादी की कमिटमेंट ना हो। मैं कहा शादी का क्या कर लेंगे भैया, शादी के तो पहले भी रेडी थे। फिर शादी में फिर उसके घर वालों को था कि भाई ये तो सरदार है लड़का, मेरे माय डैड वाज सिक, तो जी हम तो करेंगे नहीं। तो मैं कहा कोई बात नहीं करेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। आर्य समाज में जाके शादी कर ली। मैं कहा तू अपने घर चल जा, मैं अपने घर, किसी को क्या बता, अगर वो कभी कराने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, हम कह देंगे कि हमारी तो देखो हो रही शादी हो गई, कर ली। तो ये हो गया। उसके थोड़े दिनों बाद शिवानी के भाई ने उसको वो कर दिया, थोड़ा धमकाया, डराया कि जी नहीं, मिलने ही नहीं जाना। तो मैं गया शिवानी घर के बाद, मैं कहा शिवानी बाहर आई, शिवानी बाहर आई गाड़ी में, मैं कहा छोड़ अब जाना ही नहीं। कपड़े कुछ कपड़े कौन सोचता है। मैं गया, फिर वापस घर गया, पिताजी को बताया, मैं कहा कि देखो ऐसा है कि शादी हो रखी है हमारी पहले से, और अब ये सिचुएशन है। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन्होंने कहा तो तू ऐसा कर, शहर से बाहर चला जा, इसको लेके, जो होगा मैं देख लूंगा। मैं काफी सपोर्टिव। अरे तो फिर उसके बाद मैं चला गया, शिवानी घर वाले आए, पिताजी ने कहा मैं क्या करूं, लड़का भाग गया। तो हम ये जरूर कर सकते हैं, वापस आएंगे तो मैं उन्हें जगह दे दूंगा, चलो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो बात हो गई है। तो फिर वापस आए, तो ये चल रहा था। इस दौरान अमेरिका वाला हो गया, तो एक के बाद मतलब सांस लेने का तो टाइम, अमेरिका जाने से पहले शादी वगैरह हो गई थी। हाँ। ओके, 2001 में शिवानी मिली, 2002 में शादी हो गई, 2003 में अमेरिका वाला हुआ। तो कौन देखता, गूगल करता, मैं कहा चलो यहाँ से चले, अमेज़न ही सही। तो अमेज़न ही सही। वहां पहुंचे तो वो ट्यूसन रेगिस्तान, डेजर्ट है वो तो एरिज़ोना, और वहां पे मिट्टी के घर, जैसे कि हमारा मिट्टी के घर है। मैं कहा कहाँ आ गए, तो हम लोग सभी गरीब लोग हैं। मैं रजौरी गार्डन में रहता हूँ। सड़क पे लोग ना दिखे, कोई खा नहीं। मैंने कहा लोगों ने उससे पूछा, मैंने कहा लोग कहाँ हैं यहाँ पे, कहता कि घर बैठे इंडिया में खाते। मैंने कहा सड़क पे। मैंने कहा मुझे मार्केट ले जा मेरे बाप, कहीं तो लेके जा। वो मार्केट तो एक दुकान में गया बड़ी सी, वहाँ लिखा हुआ लिकर मार्ट, कि भाई ये मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ टायर भी मिल जाएगा, शराब भी मिल जाएगी, पिज्जा भी यही मिलता, सब कुछ चाहिए कि तू। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया। पहले उसको लगा वापस जाना चाहता हूँ, गूगल करा होगा कहीं भी जाने से पहले। नहीं, मैंने कहा वापस जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि देखो अब तुम आए हो इतनी दूर, हमने पैसा खर्चा है, तुम 6 महीने लगाओ। तो 6 महीने रहे हो? उसने कहा 6 महीने तो लगा, फिर डिसीजन ले लियो। 6 महीने में फिर मेरा मन
लग गया वहां पे। पर फिर वो वहां जब कुत्ते वगैरह दिखे ही नहीं सड़कों पे तो कभी सोचा नहीं ना इस बारे में राइट, कि इंसान ही नहीं दिख रहे अरे थे। कि हाँ। फिर वहां पे जाके पैसा हो गया फोकस, क्योंकि इंडिया में आजादी थी फोकस। वहां चले गए तो वहां पे था ये तो बंधुआ मजदूरी है, मतलब बंधुआ मजदूरी तो नहीं है पर अब रोज 8 घंटे काम कराएगा इसको मुझसे, क्योंकि ये भी नहीं सोचा, ये तो सोचा हाँ अमेरिका जा रहा हूँ चले गए। काम यहाँ भी कर रहा था पर फ्रीलांस था ना, हाँ इंडिपेंडेंस थी थोड़ी सी। हाँ भाई आपका जब मैंने 3 घंटे आपने काम किया, डेट पे चले गए, फिर कर लिया, रात लगा ली, 2 दिन नहीं किया काम, ओके, वहाँ ऑफिस जाओ, ड्रेस एवरीथिंग है। नहीं डैनी, अरे डैनी वो था पंक रॉकर था, एक्स ही यूज्ड टू रन ड्रग्स फॉर अ गाय पहले, ओके। फिर वो पंक रॉकर बना, हाँ फिर ही रोट अ पॉर्न नॉवेल, ओके। फिर वो उसके माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, देन ही मेड अ फिल्म, ही वाज फ्रेंड्स विद केविन स्पेसी जो, ओके। तो इस हिसाब से ये उसकी जर्नी है। तो उसकी कोई कंपनी वंपनी नहीं थी, जब उसने मुझे बुलाया तो वकील ने कहा कि कंपनी बनानी होगी, तो उसने कंपनी बनाई। फिर जब मैं एम्बेसी गया, मैं और शिवानी हम एम्बेसी गए वीजा के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन है बंदा, इसकी तो कंपनी इसका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो मैंने कहा तो ही तो मुझे बुला रहा है। उसने कहा कि नहीं तुम फोटो, उससे को फोटो भेजे। फिर डैनी ने अपने गैराज में ऑफिस बनाया, फिर उसकी फोटो ली, फिर उसने भेजी, फिर हमें वीजा लगा। तो ऐसा कुछ ड्रेस कोड नहीं है, डैनी चिल आदमी था। मैं 23 का था, वो 46 का था। अच्छा, बट काम तो काम है ना, तो चाहे फिर आप इससे कूल पहले आदमी के लिए काम कर रहे क्या हो। करते थे फिर आप जब वेबसाइट इंडियन बना साइट? रहे अच्छा, थे। उसकी वेबसाइट पे वैसे सबसे पहले वेबसाइट ये हुआ था ना, जब मेरी ईमेल गलती से उसको मिली, उसने केविन स्पेसी उसका दोस्त था, तो जैसे लोग अपने कह नहीं देते अरे तेरी वेबसाइट मैं बनवा दूंगा, उसने केविन स्पेसी को कह रखा था, बंदा उसके पास कोई था नहीं। मेरी ईमेल पहुंच गई उसके पास, तो उसने कहा कि वो सब कुछ लिंक हो गया, सब कुछ लिंक हो गया। काफी सही। मैं फैमिली का सपोर्ट मेरे को काफी ज्यादा मजेदार लगा। नहीं हाँ पिताजी तो नाइस, ठीक है। ग्रेट स्टोरी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। अरे क्या ही बोलना है और। बट आपकी स्टोरी काफी अच्छी है। वंडरफुल स्टोरीज हैं छोटे-छोटे। ये छुपे हुए अभी आप गिरा। हाँ, this is mine. अच्छा